न्यूज नशा, आदत हर खबर की। आखिरकार चुनाव आयोग ने यह मान लिया है कि उसे 1 माह पहले चुनाव कराना चाहिए था, लेकिन अच्छा होता कि आम चुनावों की घोषणा करने के पहले ही उसे इसका आभास हो गया होता। मई जून की भीषण गर्मी में मतदाताओं के साथ साथ चुनाव कराने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सुरक्षा कर्मी को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसे यह आभास इसलिए हो जाना चाहिए था क्योंकि उसने मौसम विभाग से इस बारे में विचार विमर्श किया था कि मई जून में बढ़ते तापमान की क्या स्थिति रहेगी। अब तो जो होना था वो हो गया, लेकिन कम से कम भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मई जून में चुनाव न कराया जाए। इसलिए और भी क्योंकि लू के चलते अनेक मतदान कर्मियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को भी जान चली गई। उचित तो यह होगा कि हर सूरत में मई के पहले ही चुनाव प्रक्रिया कर ली जाए। ऐसा करने में कोई परेशानी भी नहीं है। चुनाव आयोग को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि मतदान प्रतिशत अपेक्षा से कम रहने का कारण प्रतिकूल मौसम भी माना जा रहा है। वैसे तो मतदान प्रतिशत कम रहने के कुछ अन्य भी कारण है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की भूमिका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग को केवल अनुकूल मौसम में ही चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि चुनाव की अवधि कम से कम कैसे हो। इस बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका अर्थ है कि चुनाव प्रक्रिया लगभग 2.5 माह तक चली। यह ठीक है कि हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए चुनाव आयोग को कहीं अधिक तैयारी करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी चिंता करनी पड़ती है। लेकिन समय की मांग यही है कि चुनाव प्रक्रिया यथासंभव छोटी हो। आखिरकार एक तथ्य है कि अतीत में 4-5 चरणों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। इन स्थितियों में भविष्य में अधिक से अधिक 4-5 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि लंबी चुनाव प्रक्रिया का मतलब है लंबे समय तक आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहना। इस आचार संहिता के चलते एक तरह से समस्त सरकारी कामकाज ठप हो जाते हैं। इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। वास्तव में अब तो चुनाव आयोग को लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की भी तैयारी करनी चाहिए। निसंदेह यह बड़ा काम होगा, लेकिन यदि इच्छा शक्ति हो तो यह काम किया जा सकता है। यह वक्त की जरूरत है कि राजनीतिक दल एक साथ चुनाव के सुझाव पर नीरशीर ढंग से विचार करे। यह वह विचार है जिसके अमल का समय आ गया है। गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज़ नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है। तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है, और हर वोटर को पूरे कंट्री में ज़रूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊँगा। वहाँ जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें। सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो और पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में। तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फ़ोटो देखिए, कितने खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। तो सर, आप खुश वोट डाल के भी बहुत खुश है फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन ज़रूर। क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे, और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं EVM ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने। हम भी देंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर देंगे। तो सर, आप सुबह से फ़ोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं। किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में, जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है सब जगह से। प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं। गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं, आपने देखा होगा। और जो इंतजाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS,
पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। गर्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। जब पहली बार मैंने वोट डाला था तो फादर के साथ गया था, और आज फादर को साथ लेके आके, फादर इज़ नाउ 95 ईयर्स और 95 वर्ष की उनकी आयु है। उन्होंने मेरे साथ आज वोट डाला। मेरी वाइफ के साथ भी हम हैं, सब लोग, बेटी भी है। तो सब फैमिली में 3 जनरेशन में वोट हम लोग एक साथ डाले आज। ये बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है। और हर वोटर को पूरे कंट्री में ज़रूर वोट डालना चाहिए। यूथ को, हर किसी को वोट डालना। और इस बार हमने कोशिश भी बहुत की है कि इसको बहुत ही समावेशी बनाए। समावेशी यानी घर में अगर कोई जाना चाहता है, मैंने पिताजी से कहा कि आपका वोट घर में डलवा देंगे। बोलते नहीं, मैं तो बूथ पे जाऊंगा। वहाँ जाने का एक उत्सव अलग ही है। तो सब लोग आएँ, सब लोग डालें। सभी PWDs के लिए भी व्यवस्था की है, यूथ के लिए भी बहुत की है। तो और पूरी कंट्री में बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। यानी आप जम्मू कश्मीर देखिए कितनी अच्छी वोटिंग हो रही है, आप त्रिपुरा में देखिए, बंगाल में देखिए, हर जगह में, तमिलनाडु देखा आपने, केरला देखा, कर्नाटका देखा, आंध्रा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किस तरह से लोग सज धज के आए हुए थे। हमारी वेबसाइट पे फ़ोटो देखिए, कितने खूबसूरत फ़ोटोज़ हैं। तो सर आप खुश, वोट डाल के भी बहुत खुश है फैमिली के साथ यहाँ आकर, और दूसरा ये मौका ऐसा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़िया डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन के फेवर में। फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन ज़रूर, क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे। और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं EVM ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने। हम भी देंगे, लेकिन एक दिन ज़रूर देंगे। तो सर आप सुबह से फ़ोन पे बिजी हैं, सारी जगह से रिपोर्ट ले रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है देश भर में, जहाँ जहाँ इस टाइम? बहुत उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है सब जगह से। प्रतिशत भी अच्छा है, लाइनें भी अच्छी हैं। गर्मी है लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी है। बहुत उत्साह है लोगों में, और पहले 5 चरण में भी बहुत उत्साह था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग, कहीं हिंसा नहीं है, कहीं नहीं है, आपने देखा होगा। और जो इंतज़ाम हमने किए हैं वो सब लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। और इस बार तो डॉक्टर्स, ORS, पीने का पानी, पंखा, सब चीज़ लगाई। तो वेरी हैप्पी फीडबैक विच इज़ कमिंग। इट्स ए उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, सब जगह से पीसफुल वोटिंग चल रही है। और JNK में फिर इस बार हमें उम्मीद है कि जो पहले चरणों का ट्रेंड है वैली का, वो फिर से वैसा ही रहे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको